नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को दिसंबर 2025 में यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया था। क्या पंकज चौधरी को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अपनी संगठनात्मक भूमिका पर पूरा ध्यान देने के लिए केंद्रीय मंत्री के पद से हटाया जा सकता है? नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच यह सवाल उठ रहा है। यह अटकलें तब और तेज हो गई जब भाजपा ने गुरुवार को 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए 2 केंद्रीय मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। बिट्टू रेल और खादी प्रसंस्करण राज्य मंत्री, जबकि कुरियन अल्पसंख्यक मामलों और पशुपालन राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिसंबर 2025 में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके अलावा कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में दिल्ली बीजेपी चीफ नियुक्त किया गया था। कुछ अपवादों को छोड़कर बीजेपी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन किया है। यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि पंकज चौधरी के सामने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए जमीनी तैयारी तेज करने की चुनौती पहले से ही है। यूपी बीजेपी चीफ पदाधिकारियों की अपनी टीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो अहम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के अलावा पंकज चौधरी से सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने, सदस्यता और जनसंपर्क अभियानों की देखरेख करने, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को संभालने और चुनावी मशीनरी तैयार करने के लिए कहा जाएगा। जानकारों का कहना है कि इन जिम्मेदारियों के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के पूर्णकालिक ध्यान की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करना समझदारी भरा कदम हो सकता है। आपको बता दें कि भाजपा परंपरागत तौर पर चुनावी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने पदाधिकारियों की भूमिकाओं में बदलाव करती रही है। कई मामलों में राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सदस्यों को सरकार से संगठन में या संगठन से सरकार में भेजा गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।